राठौड़ मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। एक बार की बात है, एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसने अपने सामने एक कटोरा रखा हुआ था और कटोरे के एक तरफ एक सफ़ेद कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ दान करते जाइए। अब शाम तक उस अंधे आदमी के कटोरे में सिर्फ कुछ सिक्के ही जमा हो पाते थे, जिसकी वजह से वह अंधा आदमी हर शाम थोड़ा दुखी हो जाता था। अब एक भला आदमी हर रोज़ शाम को उस अंधे आदमी को परेशान देखता था। असल में वो अंधा आदमी जहाँ पर बैठा था, उस भले आदमी के ठीक के सामने ही दुकान थी। अब एक दिन वो भला आदमी उस अंधे आदमी के पास गया और उससे बोला, क्या मैं आपके इस सफ़ेद कागज़ पर कोई दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? उस अंधे आदमी ने बिना किसी झिझक के उसे अनुमति दे दी। इस तरह उस भले आदमी ने सफ़ेद कागज़ को पलटकर उसके दूसरी तरफ एक दूसरी लाइन लिख दी और लिखने के बाद वहाँ से चला गया। अब उस दिन के बाद उस अंधे आदमी के साथ एक बड़ी अजीब बात होने लगी। उस अंधे आदमी के कटोरे में लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे डालने लगे। अब शाम होने तक उसके पास इतने पैसे जमा हो जाते थे जो पहले उसके पास एक हफ्ते में हो पाते थे। वो आदमी ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उस भले आदमी ने सफ़ेद कागज़ पर ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से लोग उसे इतना ज़्यादा पैसे देने लगे। अब एक शाम वो भला आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस भले आदमी से पूछा, ए नेक इंसान, आखिर तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा जिसको देखने के बाद लोगों ने मुझे इतना सारा पैसा देना शुरू किया? उस भले आदमी ने मुस्कुराते हुए उस अंधे आदमी से कहा, पहले इस सफ़ेद कागज़ पर लिखा था मैं आंखों से अंधा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ दान देते जाइए। जिस पर मैंने पलटकर ये लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं देख सकता। बस मैंने तो इतनी सी लाइन लिखी थी। दोस्तों, इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही था, लेकिन लिखने की जो भावना थी वह अलग थी, जो लोगों के दिलों को छू गई और उसने इस बदलाव को संभव किया। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों को सटीक और प्रभावशाली बनाओ। जो शब्द ज़रूरी हो उन पर ध्यान देकर बोलो, ताकि आपकी बात का असर सीधा सुनने वाले के मन पर हो। याद रखें, बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करें, अपनी बात को भीतर ही भीतर महसूस करें, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कहने वाले हो और इसका सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक बोलें। शब्द वही चुनें जो दूसरों को प्रेरित करे और उनकी मदद करे, जैसे इस कहानी में उस व्यक्ति ने अपने शब्दों से किया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।